एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। हम पूछेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी को चलाती है। हम पूछेंगे प्राइमरी के दो एग्जाम्पल। ड्राइव और ड्राइव होते हैं वो प्राइमरी। एक कंप्यूटर जो मौसम विभाग यूज़ कर रहा होता है उसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से। नवंबर के महीने से सर्दी इस बार बहुत पड़ना शुरू हो जाएगी और फरवरी तक की रहेगी। कहा यूपी के कुछ ज़िले जो हैं वो माइनस पे भी पहुंच सकते हैं। यूपी को उसमें हमारा ज़िला सर्दी माइनस में जाने के आंकड़े हैं। अपना ख्याल रखें, बेहतर कंप्यूटर सीखें, रोज़ गर्म कपड़े पहन करके मेरे पास। हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, सिटी स्कैन करवाने जाते हैं, बीपी शुगर नापते हैं तो वो हाइब्रिड का डॉक्यूमेंट्स टाइप करना होता है, टैली पे काम करते हैं, वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियोस अपनी बनाते हैं, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर के। भविष्य में हम डिजिटल की मीनिंग, डिजिटल का मतलब, उत्पत्ति, इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरी ये पहल आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरों तक फैलाएं, पहुँचाएं। थैंक यू। ये बाद में शिकायत ना हो, समय में ना आए। मेरे टारगेट 2-3 बच्चे पहले रहेंगे, उसके बाद आगे पहुंच रहे हैं। पहला है, कोई इंसान कहे मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी वो चीज़, कम लफ्ज़ों में बता रहे हैं, मेमोरी वो चीज़ होती है जहां डेटा को इकट्ठा किया जाता है, वो मेमोरी होती है। मेमोरी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। यानी अगर हार्ड डिस्क ना हो तो कंप्यूटर में सेव करने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। कहीं भी सेव नहीं होता है, ना रैम में सेव होता है, ना किसी और पार्ट में सेव होता है, केवल हमारे पास कंप्यूटर लैंड में हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो मेमोरी जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा माने आंकड़े, एक बात पूरी हो गई। फिर सवाल ये पैदा होता है मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी होती है 2 तरह की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। हम पूछेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी को चलाती है, फिर से बोल दें, प्राइमरी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी को चलाती है, और सेकेंडरी क्या होती है, जो खुद चल रही होती है। एग्जाम्पल ये होता है कि अगर कोई सीडी प्लेयर है, प्लेयर माने मशीन, तो सीडी प्लेयर सीडी को चलाती है, तो सीडी हो गई जो चल रही होती है, उसमें डेटा भरा हुआ होता है, वो हो गई सेकेंडरी, और खुद सीडी प्लेयर अपने आप में प्राइमरी हो गई। हम पूछेंगे प्राइमरी के 2 एग्जाम्पल लाओ, तो सीडी पीडी नहीं बोलना है, आपको बोलना है जितने भी ड्राइव और ड्राइव होते हैं वो प्राइमरी है। ड्राइव से सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, जहाँ ड्राइव लिखा हो वो होता है प्राइमरी। और जो खुद इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे क्या इस्तेमाल, सीडी इस्तेमाल हो रही है, फ्लॉपी इस्तेमाल हो रही है, हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो रही है, जो इस्तेमाल हो रही होती है वो होती है सेकेंडरी ड्राइव। इसके बाद में एक अक्सर ये क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं, रोम और रैम में क्या अंतर होता है। रोम रैम, आज ये कम लफ्ज़ों में ये भी समझ लें, अभी तुम कम लफ्ज़ों में बता रहे, हम डीपली भी बता देंगे आपको। कम लफ्ज़ में ये है रोम, इसका अंतर क्या होता है, तो अंतर आपको बोलना है। इसका नाम खुद अपने आप में ROM रोम है और रैम RAM रैम, एक अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या है, रोम के अंदर हम लोग गाने सुनते हैं, जो हम लोग के लैपटॉप में जहाँ डालते हैं, सीडी लगाते हैं, उसको रोम कहते हैं। तो रोम के द्वारा हम गाने सुनते हैं। और रैम जो उस समय वर्तमान में काम कर रहे होते हैं उसको सेव ना करें। हम पहले आपको सिखा चुके हैं कि जब तक हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो रैम में रहता है। हमने एक बार ASDF टाइप किया था और हमने कहा था ये कहाँ है, अभी सेव नहीं करा है, तो हमने कहा था ये इस समय रैम में है। कल इस क्रिया को हम एज ए क्रिया सिखा देंगे कि कहाँ पर रैम में रहता है और कहाँ पास वो हार्ड डिस्क पे पहुँच जाता है। एक बात तो लिखा है कि रैम के अंदर हम बदलाव कर लेते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ नया बढ़ाया और जब चाहा मिटा दिया। पर रोम के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हैं? मान लिया कोई फिल्म में सलमान खान है, आपको मुझे सलमान खान पसंद नहीं है, शाहरुख खान घुस के आ जाएं, तो उसमें बदलाव संभव नहीं है। तो रोम में बदलाव संभव नहीं होती है। ये एक स्थायी प्रकृति की होती है रोम,
और रैम एक अस्थायी प्रवृत्ति की होती है, प्रकृति की होती है। रैम का इस्तेमाल जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है तब तक ही रहता है, और जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम अपना काम भूल जाती है। यूँ समझ लो, फिर से बोल रहे थे कि अगर हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो वो रैम में ही रहता है। अगर हमने सेव नहीं करा और कंप्यूटर यही बंद कर दिया तो गया, हवा में गया, नहीं मिलेगा। लेकिन सेव एज करेंगे तो हार्ड डिस्क होता है, तब वो सेव मिलेगा। लेकिन अगर हम रोम की बात करते हैं तो रोम में सेव रहता है। अगर लाइट जाती भी है तो भी जो CD में भरा हुआ है वो हमको दोबारा फिर से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं हम बीच में बोल दे रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी हम क्या बोल रहे हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही हैं तो मुंह खोलो, हम जवाब देंगे इसका। ठीक है, आगे। पहले बोल चुका हूँ, रोम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोम लाइट जाने के बाद में उसमें सेव रहता है, रैम में नहीं सेव रहता है। इसमें रोम एक स्थायी यानी फिक्स्ड प्रकृति की होती है, वो फिक्स प्रकृति की नहीं होती है। इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का, इसका रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके अंदर, इसके बाद मेरी बात पूरी हो रही है। मेरे पास बचे हैं 3 मिनट्स। एक है, हम पूछेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। एक कंप्यूटर होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये कंप्यूटर ये होता है, इसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और एक कंप्यूटर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और एक कंप्यूटर जो मौसम विभाग यूज़ कर रहा होता है उसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे एक सूचना विभाग के द्वारा मुझे लेटेस्ट पढ़ रखा है कि नवंबर के महीने से सर्दी इस बार बहुत पड़ना शुरू हो जाएगी और फरवरी तक की रहेगी। कहा यूपी के कुछ ज़िले जो हैं वो माइनस पे भी पहुंच सकते हैं। यूपी को, उसमें हमारा ज़िला भी आता है कि इस बार सर्दी माइनस में जाने के आंकड़े हैं। अपना ख्याल रखें, बेहतर कंप्यूटर सीखने रोज़ गर्म कपड़े पहन करके मेरे पास में आइएगा। तो ये जो आकलन वक्त से पहले हो गया है ये एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से हुआ है, इस कंप्यूटर के माध्यम से नहीं हुआ है। अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, सिटी स्कैन करवाने जाते हैं, BP शुगर नापते हैं तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा नापते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स टाइप करना होता है, टैली पे काम करते हैं, वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियोस अपनी बनाते हैं, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अनुसार करेंगे। भविष्य में हम डिजिटल की मीनिंग, डिजिटल का मतलब, उत्पत्ति, इसके बारे में बताएंगे। मेरी बात पूरी हो गई है, मैंने जो समय आपका लेना चाहता हूँ ले लिया है। अब मेरी बात सामने आती है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरी ये पहल आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरों तक फैलाएं, पहुँचाइए। थैंक यू।